सो हे व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड के बारे में। तो इस चैनल पर हम जो है वेल्थ क्रिएशन के बारे में चर्चा करते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म और ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं की जाती। तो यहाँ पर जो है वेल्थ क्रिएशन और बड़ा पैसा बनाने के बारे में हम जो है स्टडी करते हैं कंपनियों को, स्टॉक्स को। तो चलिए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज के दिन आप मोमेंटम देखोगे तो इस स्टॉक ने कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखाया है। एक ही रेंज में ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ आज के दिन नज़र आया। यहाँ पर हाई क्रिएट किया 115 रुपये 70 पैसे का, और लो इस स्टॉक ने आज के दिन 114 रुपये का क्रिएट किया। 114 रुपये 30 पैसे का लो बनाया। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम आज के दिन फ्लैटिस, हम कहेंगे फ्लैटिस मोमेंटम दिखाया है। अब जो है वीक में आप देखोगे, वीक में नेगेटिव रिटर्न इसने दिए हैं 0.86% के। यहाँ पर हाई क्रिएट किया 121 रुपये का और लो यहाँ पर 114 रुपये का। तो वीक के बीच में यहाँ पर आप देखोगे जो तेज़ी थी वो हमें अच्छी देखने को मिली। अच्छा खासा इसने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया। अब ये तेज़ी देखा जाए तो कोई बड़ा इन्वेस्टर जब अच्छी खासी बाइंग करता है स्टॉक में, चाहे वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए, जब भी कोई अच्छी खासी क्वांटिटीज़ बाय करता है स्टॉक की, तो इस तरह की शार्प तेज़ी आपको देखने को मिल जाती है, जिसे आपको 1 वीक में देखने। मंथ का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पर जो है स्टॉक तेज़ी जब भी दिखाता है वो तेज़ी जो रहती है वो शार्प रहती है। अब शार्प तेज़ी भी दिखाएगा, प्लस जो गिरावट रहती है, यानी जब सीलिंग प्रेशर बनता है वो सीलिंग प्रेशर भी इसका शार्प रहता है, यानी गिरावट भी अच्छी खासी दिखाता है। अब यही चीज़ें दिखाती है कि कंपनी में वॉल्यूम्स कम है। अब वॉल्यूम्स कम क्यों है? अब यहाँ पर आप देखोगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 10,000 करोड़ से नीचे देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ़ शेयर्स भी थोड़े हमें कंपनी के कम देखने को मिले। अब ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, छोटी कंपनी है तो जितनी भी छोटी कंपनियां होती हैं उनमें हमें ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। रिकवरी भी शार्प रहती है, गिरावट भी यहाँ पर शार्प ही देखने को मिल जाती है। अब ईयर की बात करेंगे तो ईयर में इसने एक बॉटम क्रिएट किया था। आप देखोगे 84 रुपीज़ का बॉटम स्टॉक ने क्रिएट किया था। अब 84 रुपीज़ पर जिसने स्टॉक उठाए थे या बाइंग की थी, उनके लिए ये स्टॉक जो है अच्छा रिटर्न्स बना के अभी दे रहा है। उनके पास या तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। अब 5 सालों में भी यहाँ पर बहुत चीज़ें चेंज होने वाली है। अगर 5 सालों से ऊपर जाएंगे, डेकेड्स की 10 सालों की बात करेंगे, तो 10 सालों में भी ये स्टॉक बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। इसमें दम मतलब देखने में नज़र आता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसने विद इन 1 ईयर नेगेटिविटी ही दिखाई है। जहाँ से शुरुआत की थी उसी के आसपास अभी तक स्टॉक पहुँचा है। लेकिन लोअर साइड से देखा जाए तो रिकवरी अच्छी स्टॉक ने दिखाई है। ईयर में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, और वैसे भी अभी हम इस स्टॉक से, इस कंपनी से कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की उम्मीद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो कंपनी है अभी लॉस जो है, लॉस मेकिंग हम इसे कह सकते हैं। कंपनी ने अभी प्रॉफिट किया नहीं है। कंपनी का जो है बिज़नेस एक्सपेंड करने पर फुल फोकस है, कंपनी के आउटलेट्स खोलने पर फुल फोकस है। तो चलिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम 5 ईयर का चार्ट यहाँ पर देख लेते हैं। 5 ईयर का चार्ट देखोगे तो फुल 5 ईयर का चार्ट अभी भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। कंपनी आप देखोगे तो 2020 के बाद जो है लिस्टिंग देखने को मिली थी। यहाँ पर आप देखोगे तो गिरावट जो है अच्छी खासी दिखाई है। इसने हायर साइड से स्टॉक जो है 15% करेक्ट हो चुका है। अब यही गिरावट आप काउंट करोगे हायर साइड से 213 रुपये से काउंट करोगे तो ये आपको और भी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो रिटर्न्स अभी तक ना ही शॉर्ट टर्म वालों के लिए यहाँ पर बने हैं, ना ही लॉन्ग टर्म वालों के लिए। लेकिन हाँ, जिन्होंने यहाँ पर जो है विद इन 1 ईयर बाइंग की थी 84 रुपीज़ के लेवल्स पर, उन्हें अभी थोड़े बहुत यहाँ पर रिटर्न्स मिल रहे हैं। अगर ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आए हो तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना मेरे हिसाब से सही रहेगा। और
लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि देखा जाए कंपनी का जो बिज़नेस है, जो बिज़नेस मॉडल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू की। तो कंपनी का फुल फोकस यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ में है, यानी रेवेन्यू कंपनी अच्छा करती जा रही है, लेकिन जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो अभी तक नहीं देखने को मिले हैं। कंपनी पूरी तरह से अभी लॉस यहाँ पर कर रही है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो 0.22 का इसने टोटल लॉस जो है 2023 की फाइनेंशियल ईयर में किया, और जो इसका जो टोटल सेल्स थी वो 2000 करोड़ से भी ऊपर की थी। तो कहीं ना कहीं सेल्स फुल फोकस है कंपनी का, सेल्स ग्रो करने में, नए आउटलेट्स खोलने में। बर्गर किंग के नाम से जो है कंपनी के हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, कंपनी के रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 5609 करोड़ का देखने को मिलता है। 90 करोड़ का यहाँ पर देखोगे आप तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। कैपिटलाइजेशन अभी छोटा है कंपनी का। मैंने आपको पहले भी बताया, नंबर ऑफ़ शेयर भी कहीं ना कहीं कम देखने को मिलते हैं। अभी आप देखोगे ROCE और ROE दोनों ही हमें जो है माइनस में देखने को मिल रहे हैं। अभी आप चेक करोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं कर रही है, लेकिन जब भी कंपनी प्रॉफिट करना शुरू करेगी तो आपको ROC ROE दोनों ही अच्छे लेवल्स पे आते हुए नज़र आने वाले हैं। फेस वैल्यू यहाँ पर 10 की है। इन फ्यूचर ये कंपनी आपको स्टॉक स्प्लिट देने वाली है। अब यहाँ पर रिज़र्व्स का डेटा हम देखेंगे तो रिज़र्व्स कंपनी एक टाइम पर माइनस में होल्ड करती थी, यानी कोई भी रिज़र्व्स कंपनी के पास नहीं थे। यहाँ पर 2021 में मार्च मंथ की बात करेंगे 298 CR के माइनस के रिज़र्व्स कंपनी थे, यानी रिज़र्व्स ना के बराबर थे। उसके बाद आप चेक करोगे मार्च 2022 में बहुत ही अच्छे रिज़र्व्स कंपनी ने गेन किए। 548 करोड़ के टोटल कंपनी ने रिज़र्व्स किए, जो कि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रिज़र्व्स नीचे आए हैं। कहाँ से? मार्च 2022 से मार्च 2023 के बीच में अभी कंपनी टोटल रिज़र्व होल्ड करती है 331 करोड़ के। तो अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी ने रिज़र्व्स यूज़ कहाँ किए। अब यहाँ पर आप उसके नीचे ही चेक करोगे जो बोरिंग्स है, जो कंपनी के ऊपर डेट है, लोन है, तो उसमें अच्छी खासी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। डेट अभी चेक करोगे तो 1100 करोड़ से भी ऊपर का डेट है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने जो रिज़र्व्स यूज़ किए हैं वो किए गए हैं डेट रीपेमेंट में। डेट रीपेमेंट भी हो रही है कंपनी की, प्लस कंपनी लगातार एक्सपेंड भी करती जा रही है। बर्गर किंग के नाम से नए नए आउटलेट इंडिया में खोले जा रहे हैं। तो कंपनी का फुल फोकस यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ में है यहाँ पर देखा जाए। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है कि कंपनी ने मतलब एक टाइम पर माइनस से रिज़र्व प्लस में किए थे, और अभी थोड़े से माइनस में हो सकता है आने वाले टाइम में भी हो सकता है कंपनी के जो रिज़र्व्स हैं वो माइनस में जा सकते हैं। लेकिन कंपनी जो है बिज़नेस अच्छे तरीके से कर रही है। कहीं ना कहीं फुल फोकस यहाँ पर जो है सेल्स ग्रोथ में दिया जा रहा है, एक्सपेंड करने में दिया जा रहा है। फुल अच्छे तरीके से कंपनी अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करती जा रही है। जब भी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको जो है इसके शेयर प्राइस में उछाल देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी वापस से कहना चाहूँगा, अभी कोई भी रिटर्न्स इस कंपनी में नहीं बने। जब तक कंपनी के जो मैनेजमेंट है फैसला जब भी ये करेंगे अच्छा रेवेन्यू, अच्छी नेट प्रॉफिट लाने का, जब भी अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे और कैपेक्स को जो है थोड़ा स्लो करेंगे, जो भी ये अपनी कैपेसिटीज एक्सपेंड कर रहे हैं, तो जाके आपको इनका नेट प्रॉफिट निकल के आता हुआ नज़र आने वाला है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जो मेजॉरिटी शेयर्स है वो प्रमोटर्स के पास है। 40% की होल्डिंग्स अभी प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, जो कि इन्होंने पिछले साल से कंपेयर किया जाए 2022 के मार्च मंथ से कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी होल्डिंग्स कम की है। FIs ने यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने भी सेलिंग यहाँ पर हमें करते हुए नज़र आए। FIs ने भी 28% से 27% की होल्डिंग बनाई है। हल्के से इन्होंने शेयर कम की है। DIs यहाँ पर देखोगे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यहाँ पर आप चेक करोगे तो लगभग इन्होंने भी थोड़ी सी सेलिंग की है, नाम मात्र की सेलिंग की है, और ये सेलिंग आ चुकी है पब्लिक के पास।
22% की होल्डिंग है। प्रमोटर्स के बाद यहाँ पर चेक करोगे आप तो एफआई सबसे ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पर लेके देखने को मिल रहा है हमें, और उसके बाद पब्लिक। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में नो डाउट 40% से नीचे नहीं आना चाहिए। प्रमोटर को अपना जो है 40% ही रखना चाहिए, और उसके नीचे हो सकता है इन फ्यूचर प्रमोटर बाइंग भी करे, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अच्छा है, और कंपनी भी बेहतरीन है। कंपनी का फुल फोकस यहाँ पर हमें कैपेसिटीज़ एक्सपेंड करने में देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू कंपनी का अच्छा है, नो डाउट यहाँ पर आपको फोकस बना के रखना है। रेवेन्यू पर अच्छा तरीके से ग्रो करता जा रहा है। जब भी कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी तब आपको जो है शेयर प्राइस में अच्छा उछाल देखने को मिलने वाला है। प्लस रिजर्व्स में भी अभी थोड़ा पैसा कम है इनके पास, तो डिविडेंड की अभी कोई उम्मीद नहीं करनी है कंपनी से। तो जब तक ये जो है प्रॉफिट शो नहीं करते तब तक आपको जो है थोड़ा कंपनी से मतलब अभी बाइंग करने से बचना है स्टॉक में, क्योंकि अभी देखिए स्टॉक मार्केट है और रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो जब तक कंपनी प्रॉफिट ना दिखाए तब तक आपको जो है अपने फैसले, और अगर आप बाइंग करना भी चाहते हो अपनी स्टडी करने के बाद तो थोड़ी बहुत बाइंग करिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट डालने की कोई यहाँ पर ज़रूरत मेरे हिसाब से अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ इन फ्यूचर ये जब प्रॉफिट करना शुरू करेगी तो आप जो है इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हो। ये थी हमारी आज की वीडियो। जेन्युइन बातें ही जो है इस चैनल पे करता हूँ मैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।